वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पिछली वीडियो में हमने जो कि केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व किया था। इस वीडियो में जो है केस नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे और इन तीनों केस के बेस पर हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जो कि अभी न्यू पेपर में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5 को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो केस नंबर 3 में ऑलरेडी हमने केस नंबर 1 जब स्टार्ट किया था, वीडियो स्टार्ट करी थी, तब आपको बताया था कि केस नंबर 1 में और 2 में और 3 में कौन कौन से डिफरेंस रहते हैं। देन इसके बाद केस नंबर 3 में क्या क्या वैल्यूज चेंज होती है। ठीक है, तो केस नंबर 1 में कुछ अलग अलग वैल्यूज चेंज हो रही है, जैसे कि क्यू की वैल्यू यहाँ पर अधिकतर चेंज होती है। पीआई की जो फार्मूला रहता है वो सेम रहता है। जैसे पीआई का जो है फार्मूला आपका सेम रहेगा, 1 आप देखेंगे एफ ऑफ डी वैल्यू और इंटू यहाँ पर क्यू रहता है। ठीक है, इतना तो आपको प्रॉपर सभी को पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू चेंज होती है केस नंबर 3 में। अगर बात करें तो क्यू की वैल्यू हो जाती है एक्स की पावर एम हो जाती है। ठीक है, क्यू की वैल्यू एक्स की पावर एम होती है केस नंबर 3 में। केस नंबर 1 में एक्स यहाँ पर ई की पावर 2x रहती है, ए एक्स रहती है। ठीक है, केस नंबर 1 में। एंड अगर आप देखेंगे केस नंबर 2 जो रहता है, इसमें जो है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी रहता है और यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस सी या बी रहता है। ठीक है, इस तरीके से बी रहता है। ठीक है, तो इतनी सी वैल्यू चेंज रहती है, हम वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 में हम कौन कौन से सॉल्व करेंगे, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स रहते हैं, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ फार्मूलेस रहते हैं, वो फार्मूले आप लिख लीजिए। देन इसके बिहाफ पर आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो फार्मूला आपको बता देते हैं सबसे पहले। तो अगर एक पहला फार्मूला जो आपका रहेगा, तो पहला रहता है 1 माइनस एक्स की यहाँ पर पावर अगर इस तरीके से रहेंगी तो इक्वल टू में यहाँ पर होता है 1 प्लस यक्स प्लस यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, पहला फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला जो आपका रहेगा यहाँ पर रहता है 1 प्लस एक्स का, यहाँ पर अगर आप देखेंगे माइनस में था, यहाँ प्लस में हो गया। ठीक है, 1 प्लस यक्स। देन अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो फार्मूला रहता है यहाँ पर रहता है, यहाँ पर माइनस था तो 1 प्लस अगर एक्स की पावर है इन्वर्स में अगर आता है तो जो इसका फार्मूला बनता है 1 माइनस यक्स। ठीक है, प्लस हो जाता है आपका यक्स का स्क्वायर, फिर होता है यहाँ माइनस, माइनस होने के बाद यहाँ पर हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस और डॉट डॉट, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूले। देन थर्ड फार्मूला एक और रहता है एंड यहाँ पर होता है 1 माइनस अगर डी अपॉन ए के फॉर्म में अगर रहता है और यहाँ पर माइनस में यहाँ इन्वर्स रहेगा तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 1 प्लस डी अपॉन ये, यहाँ पर रहता है प्लस डी स्क्योर अपॉन ये प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी क्यूब अपॉन ए। ठीक है, इस तरीके से ये डॉट डॉट चलता रहेगा और एक लास्ट फार्मूला इसमें रहता है, तो लास्ट फार्मूला आप देख लीजिए। लास्ट रहेगा यहाँ पर अगर 1 प्लस डी अपॉन ए का अगर इन्वर्स है तो यहाँ पर क्या फार्मूला बनेगा, 1 माइनस रहेगा डी अपॉन ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाता है, फिर हो जाता है आपका डी का स्क्वायर अपॉन ए हो जाता है, फिर हो जाता है यहाँ पर माइनस। ठीक है, यहाँ पर माइनस होने के बाद हो जाता है डी का क्यूब अपॉन ए और इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चारों फार्मूले सबसे पहले तो आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो इतना हो गया। आई होप सभी ने नोट कर लिए होंगे। आप वीडियो को पॉज करें एंड प्रॉपर इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में से आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली आपने फार्मूले तो नोट कर लिया, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है केस नंबर 3 में जो रहेगा तो पी आई भी इसमें निकालना रहता है, 1 अपॉन यहाँ पर रहता है एफ ऑफ डी की वैल्यू निकालते हैं इंटू यहाँ पर क्यू रहता है। ठीक है, इतना तो सेम ही रहता है। सेम रहने के बाद यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू जो हो जाती है एक्स की पावर एम में रहती है, ये आपको याद रखना है, क्यू की वैल्यू एक्स की पावर एम में रहती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जब पी आई निकालते हैं, पी आई हम निकालते हैं, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी की वैल्यू निकालते हैं इक्वल टू इतना क्यू हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप रहेगी। यहाँ पर क्यू की वैल्यू हम पुट कर देते हैं एक्स की पावर एम। ठीक है, पुट कर दी। पुट करने के बाद यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे आपको बताते हैं। तो यहाँ हम करते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि जो है ये कन्वर्ट होगा 1 अपॉन डी, कैसे कन्वर्ट होगा 1 प्लस डी अपॉन ए के फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं और ये इन्वर्स में आता है। अब इन्वर्स में आएगा कैसे ये आपको बताएंगे। सबसे पहले अब जो फार्मूला आपने नोट कर रखे हैं उनको आप निकाल के रख लीजिएगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद हम इसको एक क्वेश्चन के बेस पर आपको समझाते थे। ठीक है, तो इतना तो आप नोट कर ही लीजिए। देन आप चलते हैं, अब आपको समझाते हैं किस तरीके से करेंगे। तो मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आप ऑलरेडी आपने केस नंबर 1 केस नंबर 2 पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन है डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3D ले लीजिए एंड यहाँ पर 2 ले लीजिए। ठीक है, इतना फॉर्म हो गया। इस फॉर्म में अगर रहता है एफ ऑफ डी की वैल्यूज़ तो हम क्या करेंगे, जब हम कन्वर्ट कैसे करेंगे तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम इस फॉर्म में,
इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो कांस्टेंट है उसे आगे लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे होगा ऑफ, इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 यहाँ से जब बाहर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, अब डी के बटे में तो यहाँ 2 है नहीं, तो 2 को हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बजाय हम क्या करेंगे, डी का स्क्वायर करेंगे, बटे में यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देन 3D अपॉन यहाँ पे भी 2, इस तरीके से लिख लेंगे। इतना होने के बाद यहाँ पे लग जाएगा इन्वर्स, ठीक है। अब इन्वर्स यहाँ पे प्लस का, माइनस में हमें इन्वर्स चाहिए क्योंकि फार्मूला तभी हम यूज़ कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसे हम ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाने पे क्या होगा, हो जाएगा 1/2, ऊपर ले जाने पे हो जाएगा ये, आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर ले जाने पे हो जाएगा 1, ठीक है, हो जाएगा 1 प्लस डी का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस ये आएगा 3D/2 और ये लग जाएगा इनवर्स, ठीक है। अब हमें इस फॉर्म में हमने तो कन्वर्ट कर लिया, अब इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। कन्वर्ट होने के बाद कुछ नहीं करना है, इतना पोर्शन नहीं लेना है, कुल ओनली इतना पोर्शन लेना है। इतने पोर्शन से हम फार्मूले का यूज़ करके बना लेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस D/A का एक फार्मूला रहता है और यहाँ पर आप देखेंगे इनवर्स वाला, तो ये फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको समझाएंगे किस तरीके से होगा, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, देन इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन बेस पर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो आई होप सभी ने आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो हम इसे करते हैं आप रफ, ठीक है। तो हम इसे रफ कर देते हैं और इसके बाद हम पूरा क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन बेस पे आपको समझाते हैं किस तरीके से केस नंबर को आप 3 को सॉल्व करेंगे। और केस नंबर 3 जैसे ही सॉल्व होगा, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इसी में कवर करेंगे जो कि अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसके बाद हम केस नंबर 4 केस नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि इस तरीके से रहेगा। तो मान लीजिए हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है डी का स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है, इस तरीके से फॉर्म में दिया हुआ है। एंड अब वाई इक्वल टू, यहाँ पर जो केस नंबर 3 के हिसाब से लेना, तो यहाँ पे एक्स की पावर m, तो m की वैल्यू यहाँ पर 2 रहेगी, ठीक है। तो m की जगह हमने 2 रख दिया, ठीक है। इसके बाद एफ ऑफ डी की वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है, तो एफ ऑफ डी की वैल्यू जाएगी डी की पावर 4, डी की पावर 2 प्लस 4, ठीक है। एंड क्यू की वैल्यू आप देखेंगे तो ये हो जाएगी एक्स की पावर 2, ये क्यू की वैल्यू होगी। इतना पोर्शन आपको समझ में आ चुका होगा। पी आई निकालेंगे सबसे पहले, तो 1/f(d) की वैल्यू, तो हम पहले फार्मूला लिख देते, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू में रहेगा ये q, इतनी वैल्यू पुट कर दी है फार्मूला। नेक्स्ट स्टेप में पी आई की वैल्यू पुट करेंगे, 1/f(d) की वैल्यू ये रहेगी, तो d का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, इंटू क्यू हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इतना तो वैल्यू आपको पता ही है, इतना सब कुछ हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1/, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं तब क्या करते हैं, तो जो कांस्टेंट रहता है उसे सामने लेते हैं। तो 4 हो गया, यहाँ पे जो 4 जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस डी के स्क्वायर, डी के पास कुछ भी नहीं है जिससे हम 4 को कॉमन ले सकें, तो यहाँ पर जाएगा डी का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 4 ए, और ये से आएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से पुट करना है। पुट करने के बाद हम इसका क्या ऊपर पक्षांतर कर लेंगे, तो जो है इन्वर्स में जाएगा, ये प्लस इन्वर्स में है तो माइनस इन्वर्स में ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 ऑफ हो जाएगा। 1/4 होने के बाद यहाँ जाएगा 1 प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 2, और ये लग जाएगा माइनस का इन्वर्स, और इंटू यहाँ एक्स का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से होगा कन्वर्ट। कन्वर्ट होने के बाद अब क्या करेंगे, ये इन्वर्स हम हटाएंगे। अब इन्वर्स हटाते तो हमने जो शुरू में आपको फार्मूलेस बताए थे, ठीक है, शुरू में हमने जो फार्मूलेस बताए थे उन फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो शुरू में हमने कुछ आपको फार्मूले बताए थे, तो उन फार्मूले को आपको यूज़ करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 1/4 लेना है, कुल आपको शुरू का पोर्शन लेना है, बाद का पोर्शन नहीं लेना है। तो आपको ये वैल्यू तो इस तरीके से आ जाएगी। तब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला है 1 प्लस ए का 1 प्लस आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 1 प्लस D/A का इन्वर्स का एक फार्मूला रहता है। तो एक सबसे पहले हमको फार्मूले भी यहाँ साइड में लिख देते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन दिक्कत ना हो, ठीक है। एक फार्मूला रहता है 1 प्लस D/A का, ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्स रहता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो लिखेंगे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं हम 1 माइनस D/A, यहाँ पर जाता है प्लस डी का स्क्वायर अपॉन ए, प्लस होता है यहाँ प्लस नहीं होता माइनस होता है, ठीक है, माइनस डी का पावर क्यूब अपॉन ए, यहाँ पे प्लस होता है। तो ये फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाले फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो जब इस फार्मूले का यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, ये एक्स का इधर इंटू कर लेंगे, तो इंटू कर लेंगे, फिर इसके बाद हम ये फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसे करते हैं रफ और फिर करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो हम इसे रफ कर रहे हैं। आई होप सभी आप नोट करते हुए चल रहे होंगे। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम जितना हो सकेंगे हम उतना डीपली आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप
में हम क्या करेंगे, वो एक्स का इंटू करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था 1/4 था, ठीक है, यहाँ था 1 प्लस डी का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 4 था, और इंटू यहाँ पे इन्वर्स था, और इंटू यहाँ एक्स था, एक्स के स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्स का इधर इंटू करेंगे, तो हो जाएगा 1/4 ऐसा रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इनवर्स में। अब हम वो फार्मूला हमने जो बताया था आपको, वो फार्मूले का यूज़ करेंगे, फार्मूले का यूज़ करेंगे, तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा आप देखेंगे। तो पहले सबसे पहले तो हम इसका फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फार्मूले का जब हम यूज़ करेंगे तो हो जाएगा 1/4 ऑफ एक्स स्क्वायर वैसे वैसे रहेगा, प्लस आप देखेंगे यहाँ से जो प्लस रहेगा, तो जो फार्मूले का हम यूज़ करेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर ये रहेगा 1 प्लस डी अपॉन ए था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, फार्मूले के हिसाब से बचेगा यहाँ पर डी इंटू, बचेगा यहाँ पर डी, क्योंकि डी का स्क्वायर है तो डी अपॉन हो जाएगा नीचे 4, और हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इससे ये होएगा इन्वर्स हट गया। इन्वर्स हटने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि आपको पता है कि डी इक्वल टू होता है डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी इक्वल टू होता है डी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर जो है हम जो है डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ये वाली, ठीक है। तो 1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 1/4 ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस डी होता है अपॉन डी एक्स, ठीक है। हम क्या करेंगे 1/4 को पहले आगे लिख लेंगे, ठीक है, इसे रफ कर देते हैं और फिर इसको प्रॉपर हम लिख लेते हैं, ठीक है। 1/4 इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू यहाँ पे भी है अपॉन डी, तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ये आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आप देखेंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। ऊपर रहेगा एक्स का स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस 1 अपॉन भी 4 सेम रहेगा, यहाँ पे इंटू डी अपॉन डी एक्स भी सेम रहेगा। जब इसका डिफरेंशिएट होगा तो ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा 2x, ठीक है। 2x बचने के बाद नेक्स्ट पोर्शन अगर देखें तो इक्वल टू इसका एक और सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन क्या बनेगा, अभी एक बार और dx अपॉन dx है, d अपॉन dx है, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी 1/4 बचेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस रहेगा 1/4 बचेगा। जब 2x का यहाँ पर डिफरेंशिएट होगा तो बचेगा यहाँ पर 2, ये इससे 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में नीचे 1/4 ऑफ एक्स का स्क्वायर सेम रहने वाला है, देन यहाँ पे जब 2 कट होगा तो बच जाएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है। इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है और ये इसका लास्ट आंसर है। ये हमने पी आई प्रॉपर निकाल लिया है, ठीक है। तो ये लास्ट आंसर इसका हो जाता है। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं जिस बेस पर आपका जो है जो केस नंबर 3 है प्रॉपर आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम और कंप्लीटली देख लेते हैं, देन इसके बाद हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिससे आपको जो है प्रॉपर ऑल क्वेश्चन आपसे कवर हो जाएंगे। केस नंबर 1, 2, 3 पर बेस रहेंगे जितने भी क्वेश्चन, फिर हम केस नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे एंड 5 के क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से आपका जो है इतने जो कंप्लीट हो जाएंगे, देन फिर हम अगले सिलेबस के क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको केस नंबर जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर देखें तो एक फार्मूला लेते हैं, डी का यहाँ पर जो स्क्वायर है -3d प्लस हो जाते हैं यहाँ पे 2 ऑफ वाई इक्वल टू हम ले लेते हैं एक्स की पावर यहाँ पे भी 2 ले लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ डी की वैल्यू आप सभी को ऑलरेडी निकालना आ चुका है अब तक, तो ये हो जाता है डायरेक्ट डी का स्क्वायर -3d प्लस 2 कॉमा एक्स की क्यू की वैल्यू रहती है यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इतनी वैल्यू निकालें, पी आई निकालेंगे डायरेक्ट, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, 1/f ऑफ डी इंटू रहता है क्यू, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, 1/f ऑफ डी की वैल्यू है डी का स्क्वायर -3d प्लस यहाँ पर था 2 इंटू में था यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। इतना वैल्यू पुट करने के बाद हम करते हैं यहाँ पर कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे कन्वर्ट करने पर जो कांस्टेंट रहता है वो आगे आ जाता है, उसको कॉमन ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट है 2 है, तो 1/2 यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो बाहर हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 की जगह पे 1 प्लस यहाँ पे डी स्क्वायर के साइड में तो कुछ नहीं है जिससे 2 का कॉमन ले सकें, तो यहाँ पर क्या करेंगे डी का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा, -3d हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर एक्स का स्क्वायर सेम रहेगा, ठीक है। और ये है इन्वर्स में बन जाएगा, इन्वर्स प्लस का इन्वर्स रहेगा, तो हम क्या करेंगे इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस के इन्वर्स में कन्वर्ट होगा, तो हो जाएगा 1/2 ऑफ 1 प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस से हो जाएगा ये प्लस 3d/2, ये हो जाएगा इन्वर्स और एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इतने से वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब वैल्यू मिलने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला कौन सा लगाते हैं, एक फार्मूला होता है आपके पास इक्वल टू वाला, एक फार्मूला बताते हैं, ठीक है। तो फार्मूला होता है आपके पास 1 होता है फार्मूला 1 प्लस d/a का इन्वर्स, ठीक है। फार्मूला रहता है इसका सॉल्यूशन, फार्मूले
1 माइनस डी अपॉन ए प्लस डी का स्क्वायर अपॉन ए माइनस हो जाएगा यहाँ पे डी का क्यूब अपॉन ए। तो हम क्या करते हैं, कुल इतना पोर्शन लेना है, क्योंकि आगे के अगर पोर्शन लेंगे तो वो जीरो हो जाता है, तो आपको इतना ही पोर्शन लेना है, ऐड करेंगे जब हम इतना ही पोर्शन आपको ले लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर ये फार्मूला हम लगा लेते हैं, फार्मूला लगाने पे आपको जो वैल्यूज़ मिलेगी, ये फार्मूला की बेस पर हम यहाँ पर आंसर जो फार्मूला लगाएंगे, तो ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं कौन कौन से फार्मूले बेस पर आंसर बनेगा। तो इक्वल टू होगा 1/2 बेस सेम रहेगा, प्लस यहाँ पे 1, और यहाँ पे फार्मूले के बेस पर यहाँ पर रहेगा माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे प्लस और प्लस माइनस आएंगे, माइनस 3D अपॉन 2, ठीक है। और जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू यहाँ सेम रहेगा ऊपर का। देन नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो 1/2 एक्स का इंटू करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस आप देखेंगे एक्स का स्क्वायर डी का स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इंटू रहेगा वो तो, एंड माइनस 3D अपॉन 2 और एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इतनी वैल्यू आपकी पुट हो चुकी है, अब इतना हम रफ करेंगे, देन ऊपर हम इसका फुल सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब इसका हमने पूरा प्रॉपर रफ कर दिया, ठीक है। इतना रफ होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं और इससे पूरा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फुल सॉल्यूशन निकालने के पे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 2 रहेगी, इनटू में यहाँ पे क्या था, इनटू में था 1/2 हम आगे ले लेंगे, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि डी की जो वैल्यू रहती है, तो डी की जगह पे हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स लिख लेंगे। तो डी की जगह पे हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। यह पता है एक्स का स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर 1/3 रहेगा, ठीक है, क्योंकि 3/2 रहेगा, सॉरी 3 अपॉन यहाँ पर 2 है डी, और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी वैल्यू मिली, वैल्यू मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको 1/2 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर वैसे सेम रहेगा, 1/2 यहाँ पर सेम रहेगा। जब डी अपॉन डी एक्स के एक्स रिस्पेक्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3/2, जब इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे, तो ये इससे कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, ठीक है। कट होने के बाद ये वैल्यू क्या बन के आएगी, तो आप देखेंगे तो वैल्यू बन के आएगी 1/2 एक्स का पावर 2, पावर 2 होने के बाद इंटू में यहाँ पर क्या बचेगा, इंटू में नहीं बचेगा, यहाँ पर माइनस में बचेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में था, सॉरी, ठीक है, इंटू में नहीं है, माइनस में। तो यहाँ जाएगा आपका 1 बचेगा आपको 1/2 इंटू यहाँ पर बचेगा 2x माइनस, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर 2x ही होगा, तो ये 2x से 2x कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 3x, ठीक है। इतना ये कंप्लीट होगा। 3x कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे तो इतनी जो वैल्यू मिलेगी, इतनी वैल्यू के बाद लास्ट सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। लास्ट सॉल्यूशन बच जाएगा आपका पी का 1/2 एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 और माइनस 3x, क्योंकि ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो इतने वैल्यू बन चुकी है, और ये आपका लास्ट सॉल्यूशन है, ये आपकी पीआई की वैल्यू है, ठीक है। आई होप आप सभी को केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 हमने प्रॉपर बताया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमने दोनों क्वेश्चन बताया था, अगर आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो आप है ना प्रॉपर केस नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। कुछ नहीं, यहाँ पर क्या क्यू की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती है, और यहाँ पर जो है एफ ऑफ डी जब हम फार्मूला लगाते हैं पी का, तो हम पे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद इनवर्स निकालते हैं, और इनवर्स जब हम हटाते हैं तो फार्मूला ऑलरेडी सबसे पहले बताया था, वही फार्मूला लगाकर इनवर्स हटा लेते हैं, ठीक है। अब जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जो कि इस तरीके से आपके पूरे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। देन फिर हम केस नंबर 4 केस नंबर 5 की तरफ चलने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से आपको जो प्रॉपर वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।